कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के उन प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। इनकी तैयारी करिए, इन्हीं से जो है प्रश्न आएंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी एपी में यदि डी बराबर -4 है, एन बराबर 7 है, ए एन बराबर 4 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ये भले एक नंबर का प्रश्न है, पर आप देखिए इसको हल करना पड़ेगा। ए एन बराबर हमारा फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। अब इसमें ए एन का मान देख लीजिए, 4 दिया है तो इसकी जगह पर 4 लिख दिए हैं। यहाँ पर ए हमको नहीं दिया तो ए ही लिख दिए हैं। फिर एन का मान यहाँ 7 दिया है तो 7 लिख दिए हैं, 7 माइनस 1 हो गया। और डी का मान -4 दिया है तो -4 लिख दिए। अब ये आगे यही लिखे हैं, 4 ए लिख दिए, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, ये -4। अब 6 में -4 का गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, तो 4 बराबर ए -24 है, यहाँ बराबर है। इसके बाद इस -24 का पक्षांतर कर देंगे तो 4 + 24 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 28। मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ये तुक्का लगाने पर काम नहीं चलेगा, इसको आपको लगा के देखना पड़ेगा। अब इसका ये प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का संख्याओं की सूची -10 -6 -2 2 डैश डैश है। तो यह एक एपी है कि नहीं है, ये हमको पता करना है। और दूसरा इसका सारवांतर हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माने A2 में से A1 को घटाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर A1 है, ये वाला कहलाएगा A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3, एक ये कहलाएगा A4। अवयवों का नाम ऐसा होता है। तो A2 का मान कितना है, -6, माइनस ये -10 हो गया। A1 का मान तो ये हो जाएगा -6 + 10, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। डी का मान 4 आ गया। अब हमको और चेक करना है, A3 में से हम A2 माइनस करके देख लेते हैं। तो A3 का मान कितना है, -2, और A1 का मान -6 है तो -6, और ये हो जाएगा -2 + 6, इसका भी आ गया 4। तो यहाँ पर ये एक एपी है जहाँ डी बराबर कितना है, 4 है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से हमको बताना है। अब चलिए यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक एपी का सारवंतर डी 5 है, तब A18 माइनस A13 क्या होगा। तो आप जानते हैं जो सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो जब A18 निकालेंगे तो A प्लस 18 माइनस एक, एन माइनस एक है तो 18 माइनस एक गुणे 5 हो गया। सारवांतर डी का मान 5 है। इसको हल करेंगे तो ए की जगह ए लिखे, 18 में से एक घटाएंगे 17, 17 पना 85, इस तरह से ये पद आ गया। अब हम दूसरा निकालते हैं A13। तो यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे तो ए की जगह ए लिख दिए हैं, एन की जगह 13 हो गया -1, और डी का मान 5 है। 13 में एक घटाएंगे तो 5, 12, 12 पंचे 60, तो ये 60 हो गया। अब हमको A18 और A13 को क्या करना है, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 85 में 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको निकालना है। अब प्रश्न है, प्रथम सप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो ये गणितज्ञ थे क्या, गाउस। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक एपी का प्रथम पद -5 है, मानिए ए का मान है। सारवांतर 2 है, मतलब ये डी का मान है। प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एन का मान है। अब हमारे पास योग का जो सूत्र होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस एक डी होता है। इस सूत्र में मान रखेंगे, n की जगह हम 6 रखेंगे तो n की जगह ये 6 रख दिए, 2 रख दिए, a की जगह पर a का मान -5 प्लस n की जगह पर 6 और d की जगह पर 2, ये मान रखे। हल करेंगे, 6 में 2 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ये 2 पंचे 10 तो -10 हो गया। 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10। 10 में से 10 घटेगा तो 0 होगा, 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इसका योग का मान कितना होगा, 0 होगा। अब चलिए यहाँ अगला प्रश्न है। और ये बड़े प्रश्नों में भी आ जाते हैं, आपको समझना है इसको।
3 के 5 गुणकों के नाम लिखिए। जो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो 3, 6, 9, 12, 15 ये इसके गुणक कहलाएँगे। तो इसका जो पहला पद है वो कहलाएगा 3। इसमें जो संख्या है ये n बराबर 5 और जो d अंतर जो होगा वो 3 होगा। अब इसके बाद यहाँ योग का जो सूत्र होता है n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1d है। इसमें मान रख देते हैं, n का मान 5 रख दिए हैं, a का मान यहाँ पर 3 रख दिए हैं और यहाँ पर n का मान 5 है और d का मान 3 है। सूत्र में मान रखे, ये 5/2 उतार दिए, 2 तिहाई कितना होगा 6। अब 5 में 1 जाएगा तो 4 और 4 तिहाई 12, 12 6 जोड़ेंगे तो 18। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 नाम 18 हो गया, माने 5 गुणे 9 हो गया, तो परिणाम 45 हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो आंसर है 45 है। चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो रिक्त स्थानों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? श्रेणी। इसके बाद वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, तो ये क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। फिर है समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर खाली स्थान कहलाता है, तो इसको बोलते हैं सार्वंतर। फिर है कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष दो राशियों का खाली स्थान होती है, तो वो समांतर माध्य के बराबर होती है। फिर एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो उसका एनवां पद होगा। एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। फिर है सार्वांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सार्वांतर है। इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो 1/2 में से ये 3/2 को घटाएंगे, माने बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 1/2 माइनस 3/2 है। तो एक में 3 घटेगा तो -2 आएगा, बटे में 2 ही रहेगा, भाग करेंगे तो कितना है? -1। तो यहाँ पर इसका सार्वंतर कितना होगा? -1 होगा। अब चलिए यहाँ पर सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। 2 -2 -6 -10, इसमें आप d का मान निकालेंगे तो -2 में -2 ये हो जाएगा, ये घटेगा बाद में से पहले का, तो कितना होगा? ये तो -4 होगा। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? d हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, a -18 n बराबर 10 a n बराबर 0 है। इसमें से यदि आप d का मान हल करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप हल करके इसको देख लीजिएगा। जो सूत्र है ना, a n बराबर n माइनस 1 डी और ए का सम होता है उसके बराबर। फिर ये जब ये वाला दिए हैं तीसरा, तो तीसरा का देखेंगे, जब इसमें डी का मान निकाल लेंगे तो 2/3 आएगा। इसको उसी सूत्र से हल करके देखना है। फिर यहाँ पर चौथा वाला देखते हैं, ए टू बराबर 13 है, ए फोर बराबर 3 है। इसमें से यदि हल करके डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5। फिर प्रथम ए पद एवं सर्वांतर डी वाली एपी के पदों का योग, तो ये पदों के योग का सूत्र एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस एक डी होता है। तो इन सवालों को जो ऊपर वाले हैं उनमें हल करके डी का मान निकाल करके आपको जोड़ी मिलाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इन प्रश्नों में हमको सत्य सत्य कथन को छांटना है। देखिए, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। ये घटते बढ़ते किसी क्रम में हो सकते हैं, इसलिए कथन असत्य है। फिर है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो ये सत्य है। 5 और 7 को जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 का आधा कर देंगे तो कितना हुआ? 6। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। किन्हीं दो पदों का नहीं, पूर्ववर्ती पदों का, और उसके पहले किन्हीं दो पदों का नहीं है, जो उसके पास के पद होते हैं उन्हीं पदों का होता है, मतलब ये कथन असत्य है। समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद शून्य होगा, ये सत्य है। 5 5 कम हो रहा है तो 5 में घटाते जाएंगे, तो 10 में 5 घटाए तो 5 आया, 5 में 5 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। इस तरह से इसको तो निकाल सकते हैं। फिर 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, असत्य है। इसके बीच का जो अंतर है 1 है, इसके बीच का जो अंतर है 2 में से 1 है, इसके बीच का अंतर क्या है? 2 है। अंतर बराबर नहीं है तो माने समांतर श्रेणी नहीं है।
अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकता है। यहाँ पर 2√2, फिर √2, 0 का अगला पद क्या है? तो इसमें √2 यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो 0 में से √2 माइनस करेंगे तो -√2 हो जाएगा। फिर 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा? तो 5, 5 बढ़ रहा है, माने ये अगला पद 20 हो जाएगा। 3√5, 4√5, 5√5 है, कौन सी श्रेणी है? तो एक ये समांतर श्रेणी है। फिर है 14, 13, 14 समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो ये नहीं है, क्रम नहीं है इसमें। फिर यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो क्या कहलाएगी? अनंत श्रेणी कहलाएगी। अब यहाँ पर इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। इसकी परिभाषा ही पूछ दिया तो क्या लिखेंगे? यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या से अधिक या कम हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं, दो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है। फिर यहाँ पर दो तरह की ये होती हैं, एक है परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी है। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर है अपरिमित समांतर श्रेणी। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनंत असीमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्दावली है। यदि ए लिखा हो सूत्र में तो प्रथम पद कहलाता है। डी का मतलब सार्वधातर होता है। ए एन का मतलब एनवा पद होता है। एन का मतलब पदों की संख्या है। एस एन का मतलब है पदों का योग। फिर सार्वधातर क्या होता है? तो A2 में A1 माइनस कर देंगे, या कह सकते हैं AN माइनस AN N माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। फिर एनवा पद का सूत्र जो होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, यही अक्सर यूज में आते हैं, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र। फिर एन पदों का योग है तो n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D, इस सूत्र को याद कर लेना है। लेकिन यदि अंतिम पद दिया हो तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 A प्लस L हो जाता है, इस तरह से भी ये सब योग निकालते हैं। अब यदि तीन संख्याएं हैं तो जो मध्य संख्या होगी वो पहली धन तीसरी बटे दो होगी, माने उन दोनों संख्याओं के माध्य के बराबर होती है। अब देखिए छोटा सा बड़े प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण एक का प्रश्न है, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद ए और सार्वधातर डी लिखना है। तो प्रथम पद ये कहलाएगा 3/2, तो ए का मान हो गया 3/2। सार्वधातर निकालेंगे तो बाद में से पहले को घटाते हैं, तो बाद का पद 1/2 है, पहले का पद 3/2 है, इसको घटाएंगे आगे और हल कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। इस तरह से इसको हल करके दिखाना है। अब इस उदाहरण को देखते हैं, ये भी अक्सर प्रश्न आता है हमारे पास। एक एपी है, 2, 7, 12 का 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला पद है ए वो 2 है। सार्वधातर ज्ञात करेंगे तो ये 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। एन का मतलब ये 10वां पद है। अब हम सूत्र जाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे 10वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान 10 ले लिए हैं। यहाँ पर a की जगह पर 2 है, n का मान 10 है और गुणे में ये 5 हो गया। d का मान रख दिए तो यहाँ पर हुआ 2 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 पन्ना 45 हो गया और इसको जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, माने 10वां पद 47 होगा। और आपको ध्यान रखना है इसमें दो सूत्र हैं, एक जोड़ वाला है और एक ये वाला है, यही सूत्र अक्सर लगते हैं पूरे सवालों में। तो कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पर ए बराबर 21 है, डी बराबर 18 माइनस 21 मानी -3 है, ए एन बराबर -81 है। इसमें हमको ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ये सारी चीज़ें श्रेणी से हम देख के ले लिए। ए का मान ये हो गया, डी का मान -3 हो गया, ए एन का मान -81 है। ये सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन का मान -81 रखेंगे, ए का मान 81 है, एन -1 है तो एन -1, डी का मान -3 है तो -3। ये -81 लिख दिए हैं और यहाँ पर 21 है, n-1 और ये -3 है। तो जब हम यहाँ पर इसका जो है गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3n-3। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, +3 इसको आगे करेंगे तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, ये 3 हो गया। यहाँ पर समझना, थोड़ा समय आगे बढ़ा दे तो 21 हो गया, प्लस 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर
-3 का गुणा करेंगे तो -3n, और ये हो गया +3, 3 और 21 जोड़ेंगे तो 24 और -3n हो गया। अब यहाँ पर 24 का पक्षांतर करेंगे तो -24 जुड़ के -105 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 3 का भाग कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस को कट जाएगा, n का मान 35 हो जाएगा। तो इसमें जो 81 था वो 35वां पद है। इसी के साथ पूछता है कि क्या कोई पद शून्य हो सकता है? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर an का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, अंतिम पद। अब इसका हम जांच करेंगे तो हमारा सूत्र वही लगेगा, an बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें a का मान 21 रख दिए, n रख दिए, यहाँ 1 रख दिए और यहाँ पर -3 रख दिए, और an का मान कितना है, शून्य है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम 3n-1 कर लिए हैं, और इसका पक्षांतर करेंगे 21 का तो -21 होगा, इधर का माइनस कट जाएगा, आप हल करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये 3 सत्ते 21 हो गया, 1-2 स्टेप इसमें नहीं है। इसको थोड़ा मैं आगे यदि करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 21, और हम यहाँ पर -3n और +3, इस तरह से जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम गुणा भाग करेंगे, देखेंगे तो ये 21 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, ये हो गया 24 माइनस 3n बराबर 0। तो 24 बराबर ये हो गया 3n, तो n बराबर हो गया 3 अट्ठे 24, माने जो 8वां पद है वो उसका शून्य हो सकता है। अब इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो यहाँ पर जो A3 का मान है, सूत्र यही लगेगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 और ये d। तो यहाँ पर ये तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ n का मान 3 हो गया तो a हो गया, फिर ये यहाँ n का मान 3 है तो 3 माइनस 1 और d हो गया। इससे समीकरण बनेगा a प्लस 2d बराबर 5। A3 का मान 5 दिया है। ऐसे A7 का है तो A7 माइनस 1d, और यहाँ से a लिखे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d आएगा। तो दूसरा समीकरण का मान जो दिया है, 7वां पद दिया है 9, तो 9 लिखिए। अब इस समीकरण को हल करना है तो जैसे आप जो है दो चर वाले समीकरण हल करते हैं तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, माने a प्लस 2d बराबर 5 है, घटाएंगे इसको, a प्लस 6d बराबर कितना है, 9 है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, घटा के हम देखेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 घटेगा तो ये हो जाएगा -4d, और यहाँ पर -9 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो d का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब इस d के मान को हम किसी समीकरण में रख देंगे, आगे ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है। तो यहाँ a प्लस 2d है तो d का मान 1 है, बराबर कितना है, 5। a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a का मान 3 हो गया और d का मान 1 हो गया। अब इससे हमको श्रेणी प्राप्त करना है तो पहला पद 3 हो गया, एक एक इसमें बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है। तो 3 एक 4, 4 में एक जोड़े 5, 5 में एक जोड़े 6, इस तरह से हमको ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी। तो दो अंकों की जो संख्या 3 से विभाज्य होगी तो ये 12 से चालू हो जाएगा, 10 तो नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12, माने पहला पद 11 12 हो गया। अब ये 2 अंकों तक ले जाना है, अंतिम में ये 99 3 से कटेगा, 100 तो कटेगा नहीं। तो 12 से 99 तक ये श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का मान कितना है, 12, इनका जो अंतर है वो कितना है, 3 है, और यहाँ जो अंतिम पद है an का मान कितना है, 99 है। ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान 99 हो गया, a का मान 12 हो गया, n माइनस 1 और d का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 12, तो एक मैं स्टेप करना चाहूँ तो यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 99 प्लस ये 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। इस तरह से तो 3 में से 12 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इधर आके ये 90 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 99 माइनस 9 बराबर 3n। तो यहाँ पर हो गया 90 बराबर 3n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 30। इस तरह से यहाँ पर कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 30। अब यहाँ पर उदाहरण 8 वाला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 7 14 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है।
माने श्रेणी ऐसे न समझ के आपको ऐसे समझना है कि ये 62 से चालू है। तो यहाँ पर समझ लेना है कि अब ये जो अंतिम पद है वो पहला पद हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -62। इनका अंतर देखेंगे तो 10 में 7, 7 में 4 घटाएँगे तो डी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमको 11वां पद लेना है तो ए 11 बराबर -62 और जो सूत्र होता है वो लगाए हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरह से। तो इसका पहला पद हम 62 लेंगे, -62 तो -62 फिर 11 माइनस 1 और ये 3 हो गया। -62 11 में 1 घटाएँगे 10 आएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, इसको हटाएँगे तो -32 हो जाएगा। तो अंतिम पद से 11वां पद क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, इसे कैसे हल करना है। तो यहाँ प्रश्न देखिए, फूलों की एक क्यारी पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरी में 19 है इत्यादि, इसके अंतिम में 5 गुलाब हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो ये जब हम क्रम देखते हैं 23, 21, 19 और लास्ट में 5, तो एक हमको ये समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें देखें ए का मान माने पहला पद 23 हो गया। यदि हम इसका सर्वांतर देखें 21 में से 23 घटाएंगे तो में -2 आ जाएगा। अंतिम पद का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब हम जानते हैं सूत्र जो है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का मान कितना है, 5, ए का मान 23 है, यहाँ एन माइनस 1 और ये -2 हो गया। अब ये हो जाएगा 23 इधर ले आएंगे तो ये 5 घटेगा तो -18 हो जाएगा, -2। इसको आगे हल करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, -18 माइनस बराबर -2n और +2। तो 2n को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2n बराबर 2 + 18। इसको जोड़ेंगे तो 2n बराबर कितना हो गया, 20। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10। मतलब इसमें 10 पंक्तियां होंगी। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब चलिए कुछ प्रश्न योग वाले करेंगे। इसमें दो ही सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से सवाल करना है। तो एक सूत्र ये होता है योग का, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दूसरा सूत्र ये होता है a प्लस ए एन, या इसी को a प्लस एल भी लिख सकते हैं। ये जब हमको अंतिम पद दिया हो तो इस तरह से भी हम योग निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी। अब चलिए यहाँ प्रश्न है, 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए का मान यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया, 18। डी का मान देखेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो -5, एन बराबर 22 है। अब ये एस का सूत्र होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो n का मान कितना है, 22/2 हो गया। ये 2a है तो 2 और a, तो ये यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा। ए का मान 8 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। एन का मान कितना है, 22, तो 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा और ये -5 है। एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा, इसमें मान रखने का नहीं किया है, बुक का है ये। 11 है, यहाँ 16 हो गया, 21 में 5 का गुणा करेंगे 105, इसमें घटाएंगे तो -89 और इसको गुणा कर देंगे तो -979। तो इस तरह से इसका योग हो जाएगा। अब चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो S14 का मान 1050 है, n बराबर 14 है, a बराबर 10 है। प्रश्न को देखेंगे तो ये सब मिल जाएगा। अब हम सूत्र जानते हैं योग का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें मान रखते हैं, Sn का मान 1050 है, n का मान 14 है तो 14/2। ये 2a है तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, 2 और a का गुणा करेंगे, a का मान 10 है तो 10 दूनी 20 हो गया। n का मान 14 है, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13d। एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है गुणा कर देंगे तो 2 का इसमें भाग करें तो कितना आ जाएगा, 10। या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए, 2 के इससे काट देते हैं तो 7 हो गया। तो 7 में 20 का गुणा करेंगे तो 140 और 13 सते 91, 91 डी आ गया। 910 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हल करके देखते हैं आगे। यहाँ अगले स्टेप में 140 का पक्षांतर करके 1050 से घटा देंगे तो 910 और यहाँ 91 डी बचेगा। भाग करेंगे तो डी बराबर 110 हो गया। अब हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका मान रखेंगे, 20 रख दिए, ए का मान 10 है और यहाँ एन का मान 20 है तो 20 माइनस 1 और गुणे क्या हो गया, अंतर 10 है। तो इस तरह से यहाँ पर सब हल करेंगे
तो 10 और ये 19, 190 और 10 कितना हो जाएगा, 200। इस तरह से इसको हल करके देखना है। चलिए एक अलग सा प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 84 है का सारवांतर क्या है? तो यहाँ पर जो दिया है उसमें हम मान लेते हैं कि प्रथम पद A है और सारवांतर क्या है, D है। तो सूत्र जानते हैं, an बराबर क्या होता है यहाँ A, और प्लस होता है n माइनस 1 और इंटू में होता है D, ये सूत्र होता है। जब हम 21 की बात करते हैं, यहाँ पर A 21 है तो ये इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो A रहेगा, और 21 में 1 घटाएंगे तो ये 20, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, D। इसी तरह से यहाँ पर A7 की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला पद तो वही है, n का मान 7 में से 1 घटाएंगे तो 6D हो जाएगा, 84 हो गया। अब इसका कोष्टक खोलेंगे तो ए तो माइनस ए है प्लस ए है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 20D माइनस 6D। इसको घटाएंगे तो 14D आ जाएगा, ये 84 है। अब इसको भाग करेंगे, 84/14 करें तो कितना हो जाएगा, 6। माने इसका सारवांतर कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न हैं इनको एक बार आपको लगा के देखना है और इन्हीं की तैयारी करना है। एक दो सूत्र हैं, उनको याद रखेंगे तो किसी तरह का भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा इस चैप्टर से।